एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की इस जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शनि। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं और ये वलय पानी की बर्फ के बने हुए हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता मापता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी भूकंप की। सिस्मोग्राफ यंत्र और रिक्टर स्केल दोनों भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी परिक्रमण। पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक को परिभ्रमण कहा जाता है और दूसरी परिक्रमण कहलाती है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उस गति को परिभ्रमण कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उस गति को परिक्रमण कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी परिक्रमण गति के कारण। ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होता है, जबकि दिन रात का बदलना यह परिभ्रमण गति के कारण होता है। परिक्रमण गति में पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और परिभ्रमण में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इससे रात और दिन होते हैं, और जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इससे ऋतु में परिवर्तन आता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, कंपन करते हुए धागे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए सोनोमीटर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, लाल ग्रह किसे कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी मंगल को। मंगल का रंग लाल होता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड पाने के कारण ही मंगल का रंग लाल होता है और इसीलिए मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, उत्सर्जन के द्वारा रात्रि में भी दूरी पर अवस्थित शिकार के बारे में चमगादड़ जान जाता है। ये कैसे जान पाता है? इसका प्रमुख कारण है ऑप्शन डी पराश्रव। चमगादड़ जो होता है वो पराश्रव ध्वनि तरंगे छोड़ता है, और जब वो तरंगे शिकार से टकराकर वापस आती हैं तो अपने शिकार के बारे में जान लेता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। यह किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वियोजन के द्वारा। जब सूर्य का प्रकाश सिल्वर क्लोराइड पर पड़ता है तो यह 2Ag प्लस क्लोरीन में टूट जाता है और यह प्रक्रिया वियोजन कहलाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोनार का। समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। जहां आवाज जाती है वो टकराकर फिर वापस आती है, इससे पता लग जाता है कि समुद्र कितना गहरा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें और बताएं इसका उत्तर क्या होगा। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 21 मार्च को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो याद कर लीजिएगा, यहां 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, किस गुण के कारण चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरकर सील करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रतिऑक्सीक कारक के कारण। जब चिप्स के साथ नाइट्रोजन भरकर सील कर दिया जाता है तो चिप्स खराब नहीं होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, जल में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता किस उपकरण के उपयोग से लगाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सोनार के उपयोग से। सोनार के उपयोग से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु समुद्र में कहां डूबी हुई है और कितनी गहराई पर डूबी हुई है। सोनार में एक आवाज जाती है, वो आवाज एकदम सीधी जाती है और जब वस्तु से टकराकर वापस आ जाती है उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वस्तु कितनी गहरी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाई जाती है? आपका उत्तर है ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच
एक पतली सी पट्टी पाई जाती है जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है, वो उसके चारों तरफ घेरे हुए होती है। इसमें छोटे छोटे से पिंड होते हैं, वो पिंड 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं और ये तीनों गैसें भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी वेब एड्रेस इनमें से किससे शुरू होते हैं? इसका सही उत्तर है वेब एड्रेस होते हैं वो www से शुरू होते हैं। आपने देखा भी होगा जब हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो हम www से शुरू करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आप हर हालत में याद कर लीजिएगा कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। सही उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह उस सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह के बारे में खास बात यह है कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है और साथ ही साथ पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। इसलिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को हर हालत में याद कर लीजिएगा। शुक्र ग्रह के बारे में, ये सबसे चमकीला ग्रह है, इसको भोर का तारा भी कहा जाता है, इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है और साथ साथ में इसको पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, ऊष्मा संचरण की दर किस विधि से अधिकतम होती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी विकिरण विधि से। ऊष्मा संचरण की दर विकिरण विधि से सबसे अधिक होती है। यहां ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, एक चालन, दूसरी संवहन, तीसरी विकिरण। संवहन का सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो पानी जब नीचे गर्म होता तो नीचे का अणु ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे चला जाता है। इस तरह वहाँ ऊष्मा का संचरण होता है। लेकिन जब आप लोहे को गर्म करते हैं तो लोहे में कोई अणु ऊपर नीचे नहीं आता है, बल्कि ऊर्जा का ट्रांसफर एक अणु से दूसरे अणु में होता रहता है। ये विधि चालन कहलाती है। और विकिरण विधि में कोई माध्यम नहीं होता। जैसे सूर्य का प्रकाश है, बिना किसी माध्यम से पृथ्वी पर आ जाता है और गर्म कर देता है, और इस विधि को विकिरण विधि कहते हैं।